प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, क्योंकि आज हम जीवित है। और हम जीवित है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। हम खुदा को धन्यवाद देंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और तूने हमको जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज का दिन दिखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी इच्छा के अनुसार हर एक बात तू हमारे ज़िंदगी में होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा।
विश्वास कर लेना होगा, बालक बन जाना होगा, विश्वास कर लेना होगा, विश्वास नहीं करोगे राज्य के बाहर रहोगे, जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा, जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा, जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा, जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। प्रभु यीशु मसीह से हमेशा लोग चिन्ह जानना चाहते थे, और जो चिन्ह हम देख रहे कि दुनिया में हो रहे हैं, ये सारी बातें बता रही है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा निकट है, बहुत जल्द आने वाला है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो, और पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। हम देखते एजकियल की पुस्तक और 18वां अध्याय और 31 और 32वीं आयत। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रह पाओगे। पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रह पाओगे। और अगर कोई जीवित रहना चाहता है तो ज़रूरी है कि वह पश्चाताप करे, तो ही वो जीवित रह पाएगा। क्योंकि हमारा खुदा विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। पश्चाताप करने की ज़रूरत है। जैसे वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। हम देखते हैं भजन संहिता 51, और यहाँ पर जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद से एक गलती हुई, और दाऊद ने जब पाप किया उसने इस भजन को लिखा है। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन जब नतान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बत्शेबा से पास गया था। 51:1 से आगे। और दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद कहता है कि मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। और दाऊद यहाँ पर पश्चाताप करता है, कहता है कि अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैंने अपराध किया है, और सभी ने अपराध किया। जैसे वचन में लिखा है कि सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस बात को दाऊद कंफर्म करता है, और अपनी बड़ी दया के अनुसार कहता है मेरे अपराधों को मिटा दे। और अपराधों को कैसे मिटा दे सकते हैं? हम जानते हैं कि पहले के ज़माने में लोग बलि चढ़ाते थे, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को आपके और मेरे पापों के लिए चढ़ा दिया, क्रूस पर मारा गया,
वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। उसकी करुणा और उसका अनुग्रह हम पर है। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा हम सभी पर है। और इसलिए उसने आपके मेरे लिए बलिदान दिया, खून बहाया। और यहाँ पर दाऊद कहता है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। मुझे भली भांति धोकर। खुदा प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम धोकर साफ हो जाते हैं। और इसीलिए दाऊद कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, दाऊद कहता है। तो हमारे पापों को छुड़ाने वाला केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। और वह कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। वह पश्चाताप कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वह पश्चाताप कर रहा है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। हम सब अपने अपने अपराधों को जानते हैं। परमेश्वर से कोई भी अपराध छुपा नहीं है। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, दाऊद कहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। और हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और वह जो कहता है, तेरे मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे वचन के विरुद्ध पाप किया, तेरे व्यवस्था के विरुद्ध में पाप किया है, तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हम हमेशा जो बुरा है वही करते आ रहे हैं। जब खुदा कहता है मत कर तो हम करते हैं, और जब खुदा कहता है कि करो तो हम नहीं करते हैं। और ये स्वभाव मनुष्य में हमेशा बना रहता है। और इसीलिए दाऊद कहता है कि तेरी दृष्टि में जो बुरा है वही मैंने किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और वो कहता है कि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न। इसके लिए जरूरत है कि हृदय से पश्चाताप करे। और देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान की पश्चाताप करने से हमारे पापों की क्षमा होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से हमारे पापों की क्षमा होगी और हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। और जूफा का इस्तेमाल हम देखते हैं कि जब मूसा से परमेश्वर ने कहा कि दरवाजे के दोनों तरफ और दरवाजे के ऊपर उस मेमने का लहू लगाना, और जुफा में डुबा करके, लहू में डुबा करके जुफा से घर के दरवाजों पे लगाया गया वो जुफा। और यहाँ पर कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। और वो जुफा खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा, दाऊद कहता है। यशायाह 1:18, यशायाह की किताब 1:18, दाऊद कहता है कि मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। क्योंकि हमारे पाप जब धोए जाते हैं तो हम हिम से भी श्वेत हो जाते हैं। आओ, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और खुदा हमको श्वेत वस्त्र पहनाता है जब हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। 8, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना।
जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। दाऊद कहता है अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मुझे क्षमा कर और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। दाऊद कहता है हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न और कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और दाऊद कहता है मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। दाऊद कहता है मुझे अपने सामने से निकाल न दे, क्योंकि मैंने पाप किया है। मुझे निकाल न दे, मुझे क्षमा कर, मेरे अधर्म को क्षमा कर दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। इतने प्रभु यीशु मसीह आने के पहले से इन बातों को बताया गया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजता हूं। वो इस बात को जानता था और इसलिए वो कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हम जानते हैं कि परमेश्वर के जितने भी लोग, जितने भी नबी थे, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वे बड़े बड़े काम करते थे। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर रहे, ऐसा तू होने दे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने किए हुए उद्धार। हम जानते हैं मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में उद्धार है। केवल एक ही नाम में उद्धार है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और दाऊद कहता है तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। और यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं तेरा प्रचार करूंगा, तेरे नाम का मैं प्रचार करूंगा। जैसे लोग जो है अपराधियों को प्रचार करके उनको बचाते हैं, अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद सुसमाचार के बारे में जानता था और इसीलिए वो कहता है कि पापी जो है वो तेरी ओर फिरेंगे। जब वो पश्चाताप करेंगे दिल से, वो तेरी ओर फिरेंगे और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने तब मैं पाऊंगा। तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं कुछ जानता। नहीं जानता। इस बात को दाऊद जानता था और इसीलिए दाऊद कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और इसीलिए टूटा और पिसा हुआ मन लेकर के हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हम जानते कि हमारा जीवन परमेश्वर ने बनाई हुई शहरपनाह के अंदर सुरक्षित रहता है और उस शहरपनाह को कोई तोड़ नहीं सकता। उस शहरपनाह में कोई छेद कर नहीं सकता। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हमारे ज़िंदगी की शहरपनाह को तू बनाए रख। जिस तरीके से हम जानते हैं कि परमेश्वर जब शहरपनाह बनाता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जब परमेश्वर किसी शहरपनाह को तोड़ देता है उसको कोई बना नहीं सकता।
तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। तेरी वेदी पे बैल चढ़ाएंगे, जैसे वचन में लिखा है। हिजकिय्याह की किताब 18, 31 और 32। पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रह पाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर किसी को जीवित रहना है तो जरूरत है कि वो पश्चाताप करे। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपने सब अपराधों को दूर करो। जरूरत है कि हम अपने अपराधों को दूर करें। यशायाह 1 अध्याय और 16 और 17। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 16 और 17। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। 55 में 7 परमेश्वर का वचन कहता है, विधवा का मुकदमा लड़ो। 55 में 7। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये कहेंगी, क्योंकि यह करेंगी क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हिजकिय्याह 11 में 9। जब तक पर यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज जब में रहो। तक यहोवा मिल सकता है, अब समय है, यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। उसकी जब तक खोज वह में रहो। निकट है तब तक जब उसे तक वह पुकारो। निकट है तब तक उसे पुकारो। 11 में 9। मैं तुमको इस 11 में 9। मैं तुमको इसमें से निकाल कर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा। अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको दंड दिलाऊंगा। 36 में 26 और 27। हिजकिय्याह की किताब 36 अध्याय और 26 और 27वीं आयत। छब्बीस और 27वीं आयत। हिजकिय्याह 36। हिजकिय्याह की किताब मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे परमेश्वर भीतर कहता है कि जब तुम पश्चाताप करोगे मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न और करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तभी तुम पश्चाताप करने पाओगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार तुम करोगे। हिजकिय्याह 18 में 31। अपने सब अपराधों को दूर करो। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उससे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। और परमेश्वर किसी के मौत से प्रसन्न नहीं होता। जो पापी है उसके मौत से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है।
तो पश्चाताप नहीं करेंगे तो मौत तो बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, दूसरी मौत, और वो है नरक में जाने की। जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर कहता है। इसीलिए 99 को छोड़ के एक के पीछे यीशु मसीह जाता है। एजेकियल 18 14 से 17। फिर यदि ऐसे मनुष्य का पुत्र हो और वो अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इज़राइल के घरानों की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक किया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखों को दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, दीन जन की हानि करने में हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों को पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। तो जो वह प्राणी जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो न प्राणी तो पाप करे और पश्चाताप न करे वही मरेगा। 23। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता अपने ही का फल दुष्टता का मिलेगा। फल मिलेगा, जो करेगा वैसा भरेगा। 23। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। एजेकियल 33 में 11। एजेकियल की किताब 33 में 11। इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। जीवित रहे। हे सो इज़राइल के घराने, हमने सब ने दुष्टता की है। दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर उसको पढ़ेंगे 11। इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर पश्चाताप कर कर वह जीवित रहे। जब पश्चाताप करेंगे तभी जीवित रह पाएंगे, इसलिए पश्चाताप करो, वचन कहता है। इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे कामों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? ये मनुष्य की संतान अपने लोगों से यह कहे, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह न गिरेगा। और धर्मी जन यदि वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों, वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा।
और जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिर कर और वह न्याय अपने और धर्म पाप के से काम फिर कर करेगा। अपने पाप से फिर कर अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे और अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, तो वह न वरन मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। निश्चय जीवित रहे। इसीलिए पश्चाताप करो, और पश्चाताप करके हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने की जरूरत है। जैसे वचन में लिखा है 2:38 में, प्रेरितों के काम 2:38, मन फिराओ। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते, तभी हम जीवित रह पाएंगे। जैसे वचन में लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो, क्योंकि टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर तुझ नहीं जानता। आज ज़रूरत है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले करके पवित्र आत्मा का दान पाए। और इसलिए ज़रूरत है कि वह पश्चाताप करे, तभी वो जीवित रह पाएंगे। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है प्यारे प्रभु जी। तू चाहता है कि हम में से हर एक उद्धार का अनुभव प्राप्त करे। तूने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन का है तूने पाए। तूने कहा, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने आया हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू कहता है, सब बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, अभी हमने जैसे वचन में पढ़ा कि जो अपने पापों में मरता है उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता, परंतु जो तुझ पर विश्वास करता है, अपनी बुरी चाल से फिरता है, तू उससे प्रसन्न होता है। और तेरा वायदा है कि मैं उनके अपराधों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान को बलिदान दिया, और एक ही बार बलिदान दे दिया ताकि हम फिर से बार बार बलिदान न दे और अपने पापों के लिए, हाँ प्यारे प्रभु जी, हम एक ही बार प्रायश्चित करके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके। हाँ प्यारे प्रभु जी, समय निकट है, तेरा आना बहुत नज़दीक है। होने दे कि हम अपने हृदयों को तैयार करें प्यारे प्रभु जी, और तुझसे मिलने के लिए हमेशा तैयार रहें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि समय के सब निशान यही बताते हैं कि तू कभी भी अपनी दुल्हन को लेने आ सकता है। होने दे कि हम उस कलीसिया में पाए जाए जो बिना दाग और बिना झुर्री के हैं, और हमें कोई भी ऐसी बात न हो जो हमको ऊपर उठा लिए जाने से रोके। प्यारे प्रभु जी, अपने पाक खून से धो, शुद्ध पवित्र कर, और हमको तू अपने आने के लिए तैयार कर। और उन्हें दे कि हम हर एक वचन का पालन तन मन और धन से अपने पूरे हृदय से करने वाले हो सके, और तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। सचमुच में तब हम दाऊद के समान कहेंगे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। होने दे कि हम हमेशा तेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में वास करने के योग्य ठहराए जाएं। और ये तभी होगा जैसा तूने निकोदिमस से कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। होने दे कि हम तेरे हर एक वचन का पालन करें और अपना स्थान स्वर्गीय स्थानों में निश्चित कर लें। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहनों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते, अपने आशीषों से हम में से हर एक को भर दे। और इस ग्रुप के जितने भी पासवान तेरे वचन की सच्चाई को प्रस्तुत कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हर एक को तो बहुतायत से आशीषों बरकत दे, क्योंकि वह सचमुच में अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे।
अपनी आशीषों से हर एक को भर दे। हम खुद तो अंत तक वफादार बना। छोटी सी विनती को यीशु मसीह की पाक पवित्र और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। और हम जानते हैं कि नतान नबी ने दाऊद से कहा कि तू न मरेगा क्योंकि तूने पश्चाताप किया है और परमेश्वर ने तुझे माफ़ कर दिया है। मनुष्य के लिए एक बार जीना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। खुदा आपको आशीषित करे।